शिक्षा प्रणाली है, जो पद्धति है, वो समाप्ति की स्थिति में है और इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। खासकर हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनको जो संरक्षण प्राप्त है प्रधानमंत्री से। लेकिन जब से मोदी सरकार 2.0 बनी, आरएसएस ने पूरे शिक्षा पर संस्थागत एक कब्जा किया। एनईपी आया, एमटीए आया और भी कई तरह के नए नए प्रयोग। नीट की परीक्षा जो एनटीए लेता था, उसके प्रश्न पत्र लीक हो गए। इस बार लगभग नीट के एग्जाम में जब गड़बड़ी पाई गई, जब स्वीकारोक्ति हुआ, तब तक 35, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे आत्महत्या करते। आप में यदि इस देश की शिक्षा पद्धति को पारदर्शी बनाने के लिए यदि थोड़ी बहुत भी सोच है, क्योंकि आपने 2014 के पहले 2013 का जो एजुकेशन बजट था वो 6.3% था, जो इस बार का 26 का जो आपका बजट है, आपने उसको घटाकर 2.83% कर दिया। दुनिया में शिक्षा का पहला रोशनी आर्यव्रत से निकला और पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर उसका ग्रहण योग बना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जो आज शिक्षा प्रणाली, खासकर केंद्रीय शिक्षा प्रणाली, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था तैयार की गई, वो शर्मसार कर देने वाली। दुनिया जब एआई के दौर पर है, उस वक्त हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो पद्धति है, वो समाप्ति की स्थिति में है और इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। खासकर हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनको जो संरक्षण प्राप्त है प्रधानमंत्री जी। नए नए प्रयोग करना, खासकर केंद्रीय जो परीक्षा बोर्ड है, मैं 86 में सीबीएसई से मैट्रिकुलेशन किया था और 88 में बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल से 12वीं पास की। उस वक्त भी सीबीएसई 12th का +2 का एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। समय पर उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाती थी, रिजल्ट निकलता था। उस वक्त भी प्रावधान था कि यदि आप अपने प्राप्तांक से खुश नहीं हैं, तो आप फिर से आवेदन कर सकते हैं, पुनः परीक्षा मूल्यांकन के लिए भी, इवैल्यूएशन के लिए भी और री एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन जब से मोदी सरकार 2.0 बनी, आरएसएस ने पूरे शिक्षा पर संस्थागत एक कब्जा किया। एनईपी आया, एमटीए आया और भी कई तरह के नए नए प्रयोग। नीट की परीक्षा जो एनटीए लेता था, उसके प्रश्न पत्र लीक हो गए। इस बार लगभग नीट के एग्जाम में जब गड़बड़ी पाई गई, जब स्वीकारोक्ति हुआ, तब तक 35, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे आत्महत्या कर गए। फिर सीबीएसई का रिजल्ट आया, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ओएस, ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये पूरा जो स्कैम चला, इसमें भारत सरकार ने कहा कि हम जांच करवाएंगे। इसके पहले भी नीट का सीबीआई की जांच हो गई, क्या हुआ नहीं मालूम। लेकिन रांची का एक 17 साल का नौजवान जो विद्यार्थी है 12वीं का, आप में यदि इस देश की शिक्षा पद्धति को पारदर्शी बनाने के लिए यदि थोड़ी बहुत भी सोच है, क्योंकि आपने 2014 के पहले 2013 का जो एजुकेशन बजट था वो 6.3% था, जो इस बार का 26 का जो आपका बजट है, आपने उसको घटाकर 2.83
परसेंट कर दिया। लगभग 6% की आपने कमी की है। मारना है तो बोल के पूरा ही मार डालिए। तिल तिल करके बच्चों को मत मारिए। आत्महत्या करने की ओर मत उकसाइए। ये गंभीर विषय है। वो बहुत कोमल मन होता है, बहुत सेंटिमेंटल होता है। उसमें मानसिक दबाव झेलने की उस उम्र में बहुत कम शक्ति होती है। उनके साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त कीजिए। धन्यवाद।